हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेल? सेल वर्ड कहाँ से आया, सेल है क्या, कैसे ये हमें मिला, ठीक है। तो सेल जो होता है, इसमें आपको सेल की एनाटॉमी पढ़ाएंगे, सेल दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंड सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है, एंड सेल का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। ओके, तो फर्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ द सेल। दिस वन इज़ एनाटॉमी ऑफ द सेल। आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे होंगे ना, अंदर पार्टिकल्स, ये सबको हम ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है सेल की एनाटॉमी। तो ये जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, ये पूरी, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। फिर इसके अंदर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, गोल्जी बॉडी। ये सब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, वो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? सेल के अंदर। सेल के अंदर एक ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है। उस फ्लूइड में ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, उसी में फ्लूइड्स में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ द सेल। सेल क्या है? एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, बोथ आर टेकिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट्स मीन लिविंग थिंग्स। अब ये पेंसिल है, ये टेबल है, तो ये लिविंग थिंग में नहीं आएगी, नॉन लिविंग है, तो इनका सेल से कोई लेना देना नहीं है। लिविंग थिंग्स में प्लांट एंड एनिमल आएगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट सेल नहीं पढ़ रहे हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था, मीन्स ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल। रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिनको पता चला था कि सेल, उन्होंने देखा प्लांट में, बहुत ही कि ऑब्जर्व किया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है, बट इन्होंने डेड सेल का ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फिर आता है पार्ट ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल के मतलब ये जो सेल है, इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनल्स हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स को इसमें डिफाइन किया गया। अब इसमें क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप्स की होती है, रफ एंड स्मूथ। दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर लेयर है, ये पूरी, ये आउटर लेयर जो कि सेल को कवर अप करके रखती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स होती है झिल्ली, मीन्स एक होता है ना सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, वैसे ही एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो कि पूरा सेल को होल कवर करती है। Cell membrane is the outer boundary of the cell with separating two of the body major fluid compartments, ICF and ECF outside the cell. सेल मेम्ब्रेन जो है, ये पूरी मेम्ब्रेन, इनर जो फ्लूइड होता है ICF और बाहर साइड जो फ्लूइड होता है ECF, वो दोनों को सेपरेट करती है। ये चीज़ में बताया गया है, सेपरेटिंग टू बॉडी मेजर फ्लूइड ICF एंड ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है, सेपरेट करके रखती है। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल है, वो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेलुलर मटीरियल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, टू ब्रॉड डिविजन्स, साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। साइटोसोल मीन्स साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। जितने भी अलग पार्ट्स, पार्टिकल्स या ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है पूरा, उसके अंदर साइटोसोल मीन्स फ्लूइड है, और ऑर्गेनल्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट हैं। अब साइटोसोल जो फ्लूइड है, उसमें क्या क्या कंपोजिशंस होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है? तो इट्स फ्लूइड पोर्शन, ये एक फ्लूइड पोर्शन है जिसमें 55% जो क्या होता है, टोटल बॉडी का फ्लूइड होता है, ठीक है। इट हैज़ 75 to 90% ऑफ वाटर। बाकी जो रेस्ट आयंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स,
55% टोटल फ्लूइड पोर्शन होता है, जिसका 75 to 90 वाटर होता है, एंड रेस्ट जो आयंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बेस विच हैव स्पेसिफाइड शेप, लाइक वो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इट कंटेन राइबोसोम्स विच मेड प्रोटीन, इट्स कॉल्ड ग्रैन्युलर एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है विच मेड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को बनाता है, उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट डज नॉट हैव और कनेक्ट विद द राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इट्स सिचुएटेड दैट साइड वेयर द सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, एस्ट्रोजन एंड स्टेरॉइड्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें मेन ये है कि राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं और ये अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। जो फंक्शन होता है इन दोनों का वो अलग अलग होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो, उन्हें हम लोग राइबोसोम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, एंड मेम्ब्रेन प्रोडक्शन का काम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इट डज नॉट हैव कनेक्ट विद द राइबोसोम, ये राइबोसोम से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर लिपिड, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस हो रहा है, स्टेरॉइड्स वगैरह का। इनका फंक्शन क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस करना, बनाना, कैल्शियम को स्टोर करके रखना, कार्ब्स को मेटाबोलाइज करना, और बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। सिंपल वे में स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ जो होता है वो राइबोसोम से अटैच होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस करते हैं एंड प्रोडक्शन करते हैं। स्मूथ जो होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं राइबोसोम से, वो लिपिड और स्टेरॉइड्स के होते हैं। लिपिड सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, कैल्शियम स्टोर करते हैं, कार्ब्स मेटाबोलाइज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्जी एपरेटस। व्हाट इज़ गोल्जी एपरेटस? ये एक थिन मेम्ब्रेनस सैक होती है, जैसे कि जो कि सेल में पाई जाती है, ठीक है। एक थिन, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन टाइप की सैक होती है जिसको सेल में पाया जाता है। ये हेल्प करती है जो प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो प्रोटीन यहाँ बन रहा है उस प्रोटीन को पैक करने में, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन में ये हेल्प करती है। ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी के नेम से भी हम इसे जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा न्यूक्लियस। हमने ये सेल में पढ़ा था, ये जो इसका केंद्रक है, मीन्स हिंदी में केंद्रक बोलेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी फ्लूइड होता है, फिल इसका भी एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सेल। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर जो सेल में पाया जाता है। इसमें जो होते हैं वो जेनेटिक मटीरियल, मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफॉर्म होने वाले जितने भी जेनेटिक मटीरियल्स होते हैं वो सारे न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? सबसे मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होता है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो होता है जनरेट होती है सप्लाई ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस वजह से हम बोलते हैं ये एक सोर्स होता है हमारे पास केमिकल एनर्जी का, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आप ये देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने शो किया है ये हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा क्रिस्टे है, मैट्रिक्स इनर चेम्बर की मैट्रिक्स है, और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रॉड एंड ओवल शेप की ये होती हैं। इनका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग्स में आने वाले जो जीन्स होते हैं, ठीक है, डीएनए, वो सब होते हैं। जैसे कि
इट हैज़ ओन डीएनए, इसका ओन डीएनए होता है विच गेट्स फ्रॉम मदर, जो कि मदर से मिलता है। जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा था इसमें तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मदर से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, बट इनका एक ओन डीएनए होता है, ठीक है, जो कि केवल मदर से मिलते हैं। उसके अंदर 37 अबाउट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टेरॉइड का प्रोडक्शन भी करती है, प्रोड्यूस कराती है स्टेरॉइड को, जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एटीपी विच इज़ यूज टू सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, और एटीपी को जनरेट करती है जो कि यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम। इट्स सेल ऑर्गेनेल विच मेड अप ऑफ द आरएनए ऑफ द ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटीन एंड सिचुएटेड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है ये क्या करता है, सिंथेसिस प्रोटीन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। दिस इज़ द रीज़न कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंटेन विद द न्यूक्लियर एनवेलप एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारा, इट हैज़ 3 पार्ट्स। न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी जो सेंटर पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियाई होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम लोग ये बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है यूनिट ऑफ द सेल, ये पाई जाती है जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं उसे हम जीनोम बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है 30,000 अबाउट जीन्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल। जो ये पूरा सेल है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये सेल, इसका रियलिटी में वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है या एनिमल सेल है, ये लिविंग थिंग्स में क्या फंक्शन कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल। इसका एक नहीं बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट, हमें जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है वो बिकॉज ऑफ सेल हो रही है। सिक्रीशन मीन्स होता है कि जो भी, जैसे स्वेटिंग, हमें पसीना जो आ रहा है वो भी हमें सेल्स में जो पोर्स है ना उसके ही थ्रू बाहर आ रहा है, तो सिक्रीशन भी हमें फंक्शंस है सेल का, सेल के थ्रू हो रहा है। रेस्पिरेशन, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन का काम होता है, जैसे कि मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, वो भी इसका काम होता है। कम्युनिकेशन का काम होता है। हीमोस्टेसिस, जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करके रखता है बॉडी का। अब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में जो अब्जॉर्ब हो रहा है, कोई भी चीज़ हम बॉडी में लगा रहे हैं या फिर कुछ भी है, नॉर्मल आप एक एग्जांपल ले लो, हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, फिर थोड़ी देर में वो अब्जॉर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल के पास अब्जॉर्प्शन पावर है, दैट्स वाई वो अब्जॉर्ब कर रहा है। डाइजेशन, हमारा डाइजेशन का काम भी कर रहा है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है न्यूक्लियस में, वो मैं बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। ग्रोथ एंड रिपेयर, जैसे कि कोई चोट लग जाती है, कट हो जाता है, फिर वहाँ पर भी रिपेयर हो करके वो रिकवरी हो जाती है। वो चोट जो होती है वो घाव होता है, फिर धीमे धीमे वो घाव भर जाता है, तो ये सेल के थ्रू ही होता है। ग्रोथ एंड रिपेयर भी इसका फंक्शन है। एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी को भी प्रोड्यूस करा रहा है। अब बाकी का जो सेल का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने एक बेसिक जो एनाटमी और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स थे वो कंप्लीट किए हैं और उनका क्या क्या बेसिक फंक्शन था, ठीक है। ये जो नोट्स है छोटा सा, ये बहुत ही बेसिक ऑफ द सेल मैंने पढ़ाया है, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि क्या किसका काम है। बाकी जो हम डीप डेप्थ में पढ़ेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।